हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 12 औरंगजेब के बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों पिछली क्लासेस में आप लोगों ने जाना कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी और मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य बाबर के पोते अकबर ने किया। आज हम लोग जो है औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। औरंगज़ेब शाहजहाँ का पुत्र था। आज हम लोग और बच्चों एक बात और है कि औरंगज़ेब मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था और औरंगज़ेब के शासन के समाप्ति के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगज़ेब के जो पुत्र उत्तराधिकारी थे वो उतने सक्षम सशक्त नहीं थे और साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था। धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो चुका था। कैसे पतन हुआ बच्चों, आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों औरंगज़ेब मुग़ल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुग़ल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार दिया। औरंगज़ेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुग़ल वंश पतनोन्मुख हो गया। पतनोन्मुख का मतलब क्या हुआ बच्चों? धीरे धीरे वो पतन की ओर चल दिया, समाप्ति की ओर चल दिया। जैसे एक व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो अपने जीवन में बचपन से और उसके बाद फिर जवान होता है, फिर और बड़ा होता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर चला जाता है। उसी प्रकार औरंगज़ेब के साथ ही मुग़ल वंश अपने बुढ़ापे की ओर चलना प्रारंभ हो गया, जिससे उसका पतन उन्मुख हो गया, मतलब पतन की ओर चलने लगा। तो बच्चों देखिए, औरंगज़ेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 1658 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक, मतलब लगभग जो है 49 साल। कितने साल बच्चों? 49 साल शासन रहा। अकबर के बराबर ही इसका शासनकाल भी रहा। शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब 1658 ईस्वी में सिंहासन में बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, मांस आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नज़र रखने हेतु मुहतसिब नियुक्त किए। मतलब मुहतसिब एक प्रकार का अधिकारी था बच्चों, जो लोगों पे निगरानी रखता था कि लोग मांस, मदिरा आदि चीज़ का सेवन न करें। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धस्थ वीणा वादक था। समारोह के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। हरम का मतलब क्या हो बच्चों? जहाँ की रानियाँ रहती थीं, राजाओं, जहाँ की उनकी बेगमें रहती थीं औरंगज़ेब मुग़ल परिवार की, वहाँ जो है संगीत का आयोजन होता था। रोक कहाँ लगी थी बच्चों? रोक उसने सिर्फ लगाई थी दरबार में। उसका ये मानना था कि दरबार किस चीज़ के लिए? दरबार नाच देखने के लिए नहीं है, दरबार है सिर्फ शासन प्रशासन के लिए, न कि नृत्य के लिए। क्या पिछली कक्षा में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा है जो वीणा बजाता था? बताइए बच्चों, पढ़ा है आप लोगों ने? कौन बताएगा इसके बारे में? भूल गए लगता है। कौन बताता था? समुद्रगुप्त। कौन बजाता था बच्चों? समुद्रगुप्त। मुस्लिमों से ज़कात धार्मिक कर लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। ज़कात बच्चों क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था जो मुस्लिम लोग देते थे, और जजिया भी एक प्रकार का गैर धार्मिक था, जो मतलब कि मुसलमान नहीं थे, उनसे जजिया की वसूली होती थी। बीच में जजिया को अकबर ने बंद भी कर दिया था, लेकिन औरंगज़ेब के शासनकाल में जजिया को पुनः वसूली प्रारंभ की गई। औरंगज़ेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा।
मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जगीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जगीरदार तबादले की आशंका से जगीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार और 100 बीमार। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर राज्य का विस्तार करना। इसी सोच से उसने अहोम मतलब असम राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया। पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था, उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय और ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती थी। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 में प्रारंभ हुआ तथा 1691 में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। बच्चों, मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा में पहुंच चुका था, इतना विस्तार हो चुका था, इतना बड़ा हो चुका था, इतने अधिकारी, इतने जो है मनसबदार हो गए थे कि उन सबको वेतन देना मुश्किल पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि और ज़्यादा राज्य जीते जाएं, जैसे कि उससे और आमदनी बढ़े। लेकिन हुआ क्या बच्चों, उसने राज्य तो जीते, उसका राजस्व भी बढ़ा, लेकिन उतने ही जो है अधिकारी रखने पड़े, जिससे कि हिसाब किताब सब बराबर था। आप उसको यूँ समझिए, जैसे किसी घर छोटा है तो उसका रख रखाव में कम पैसा खर्च होता है, किसी का घर मान लीजिए बहुत बड़ा है तो उसके रख रखाव में उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है। यही हालत मुगल साम्राज्य की भी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त मेवात तथा नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किए। ये देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं, ये मुगल साम्राज्य था। देख रहे हैं पूरा भारत और ये अफगानिस्तान पूरा करीब करीब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आ चुका था। सिर्फ दक्षिण का जो है ये एक राज्य बचा हुआ था, दक्षिण का। उसके समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य संबंध काफी बिगड़ गए। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिनको रोकने के लिए पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए गए। मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प लिया। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर 1678 तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था, उसने राजपूत राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकारी के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। जो उस समय तक विदेशी कंपनियां आने लगी थी और पुर्तगाली भी जो है औरंगजेब के लिए एक समस्या बन गए थे। पुर्तगाली ने बंगाल की खाड़ी में जहां जहाज़ों को लूटना प्रारंभ किया तथा चटगांव को अपना केंद्र बनाया। अतः वहां मुगल सेना भेजी गई, जिसने चटगांव को अपने अधिकार में कर लिया। अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तट पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया।
और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब 1639 ईस्वी में नादिर शाह, कौन बच्चों, नादिर शाह, 1639 ईस्वी में ईरान का एक लुटेरा नादिर शाह हमारे देश आया। उसने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला, जिससे जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें, अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों और मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलती की। उसने मराठों और राजपूतों को मित्र बनाने के बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल राज दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज किया। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। नादिर शाह बच्चों जो है, नादिर शाह फारस या ईरान का शासक था। बच्चों, ईरान का पुराना नाम ही फारस है। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बच्चों यह एक भ्रष्ट और करप्ट शासक था, जो कि हमेशा मांस मदिरा और नात्र गायन में डूबा रहता था। शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा व तख्ते ताउस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान में बच्चों कोहिनूर हीरा हमारे ब्रिटेन की महारानी की मुकुट में जड़ा है। मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित प्रमुख कारण थे बच्चों। उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन और शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था, ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफ़ी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। मतलब बच्चों, अगर औरंगजेब ने 50 साल शासन किया तो 25 साल वो लड़ाई ही लड़ता रहा। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर लगभग 80 करों को हटा लिया था। औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना भी बंद करवा दिया था। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दावली है, इसको समझ लेते हैं। शब्दावली। कलमा बच्चों एक प्रकार का अल्लाह एक और मोहम्मद उसके रसूल है। मतलब ईश्वर के, अल्लाह के बारे में कुछ बातें जो लिखी जाती हैं उन्हें ही कलमा कहते हैं। नवरोज़ मतलब वर्ष का पहला दिन पारसियों को जो वर्ष मानते हैं पारसी, उसका पहला दिन जो होता है वो नवरोज़ से शुरू होता है। हरम महल वह हिस्सा जहाँ रानियाँ रहती थीं, बेग में रहती थीं। फरमान मतलब शासन द्वारा जारी किए गए आदेश। मतलब यहाँ पर जो है कि दी हुई है। मुगल वंश का थोड़ा समझ लेते हैं। मुगल वंश का
समयकाल कितना था। देखिए बच्चों, मुगल वंश संस्थापक बाबर था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये 1526 से बच्चों 1530, मतलब मात्र 4 साल रहा। फिर उसका लड़का हुमायूं आया। हुमायूं का शासनकाल भी पहला कितने साल का था, मात्र 10 साल का। फिर दूसरा शासनकाल उसका 1 साल का रहा, मतलब 10-11 साल वो भी रहा। फिर आता है अकबर। तो बच्चों जैसा कि अकबर, आपको पता है कि अकबर ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और अकबर ने लगभग 49 वर्ष, कितने बच्चों, 49 वर्ष शासन किया। जहांगीर, देखिए उसके बाद उसका लड़का कौन आया, जहांगीर। तो जहांगीर भी जो है 22-23 साल शासन किया। शाहजहां ने जो है, शाहजहां भी बच्चों लगभग जो है 30 साल शासन किया। और इसके बाद फिर जो है औरंगजेब का शासनकाल जो है भी लगभग 50 साल रहा। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि औरंगजेब और अकबर दोनों ने जो है लंबा शासनकाल किया। बच्चों यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कार्ड दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझना है, क्योंकि अब हमको जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के हिसाब से पढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अपनी पुस्तक में दिए गए मुगल शासकों में से किस शासक के कार्य आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों, ये बताना है आपको, अपनी पुस्तक में लिखना है। वर्तमान में किन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो वहाँ की जनता तथा शेष विश्व पर क्या असर पड़ेगा, इसको सोच करके भी अपनी पुस्तक पे लिखना है। ये बच्चों आपको अपने मन से करना है और ये आप अपनी पुस्तक पर लिख करके लाएंगे, यही आपका प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क है। हाँ तो बच्चों इस प्रश्न अभ्यास को भी कर लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने मुहत्सिब की नियुक्ति क्यों की। जैसा कि बच्चों अपने ऊपर अभी पढ़ा कि मुहत्सिब की नियुक्ति क्यों की गई, तो ज़्यादा इसका प्रश्न लिख दिया बच्चों, इसका उत्तर भी देख लीजिए। औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगाया तथा अनैतिकता को रोकने एवं जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहत्सिब की नियुक्ति की। मुहत्सिब की नियुक्ति की। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब सबसे अधिक उत्तरदायी था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की कमजोरी सबको मालूम हो गई। मुगल सरदारों की विलासिता अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक भेदभाव और असंतोष फैल गया। इससे उसके जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। उसने अपने राजनीतिक क्षेत्र में कई गलतियां की। उसने राजपूतों और मराठों को मित्र बनाने के बजाय शत्रु बनाया, जो उसके पतन का कारण बने। मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, मुगलों के शासन के अंत में सामाजिक पतन के साथ साथ आर्थिक पतन हुआ। इसके अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था, ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। कर का बोझ अधिक होने के कारण जमींदार एवं किसान असंतुष्ट हो गए, जिससे आर्थिक संकट बढ़ गया। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने शासक बनने के बाद राजपूतों के प्रति परंपरागत नीतियों में परिवर्तन किया। कई प्रांतों में राजपूत राजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसे अपने अधीन बना लिया। इससे राजपूत राजाओं में असंतोष फैल गया और वो बादशाह के विरुद्ध हो गए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प के गोले को काला करें। सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया, औरंगजेब के समय में। जो इसका उत्तर क्या होगा, औरंगजेब। महाराजा जसवंत सिंह को किस मुगल शासक से संबंध था, औरंगजेब से। किससे बच्चों, औरंगजेब से। महत्वपूर्ण तथ्य 1000 में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। बच्चों ये इसलिए है क्योंकि आप लोग जो NMS वगैरह की परीक्षा डालेंगे उसमें ये तथ्य आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब ने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। मुसलमानों से ज़कात धार्मिक कर लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया की वसूली पुनः प्रारंभ की गई। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1691 ईस्वी में उसने जाटों का दमन किया। औरंगजेब ने राजपूत राजा जसवंत सिंह तथा राजा जय सिंह को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किया। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह से
मुगल सम्राट को बंदी बना लिया। नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया। इससे मुगल साम्राज्य की कमजोरी विश्व के सामने स्पष्ट हो गई। नादिर शाह फारस का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर एवं तख्ते ताउस को लूटकर ले गया। वर्तमान में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करोड़ को हटा लिया था। इसी के साथ बच्चों हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बच्चों सब्सक्राइब करेंगे आप हमारे चैनल को तो आपके पास नोटिफिकेशन नए वीडियो का लगातार आता रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।